हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? होप करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल गुरुकुलम पिलर पे। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा रहेगा क्या? इवेपोरेशन। ठीक, तो इवेपोरेशन होता क्या है? ठीक, तो आप बॉइलिंग पढ़े होंगे पिछली क्लास में। तो बॉइलिंग में क्या होता है कि लिक्विड से वेपर फॉर्म या गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे बॉइलिंग कहते हैं। ठीक, तो सेम वही इवेपोरेशन भी होता है कि लिक्विड फॉर्म से जब आप लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कोई भी पदार्थ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? इवेपोरेशन कहेंगे। बस इसमें कुछ अंतर हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है कि इसमें एक फिक्स टेम्परेचर रहता है, किसी भी पदार्थ का, किसी भी सब्सटेंस का एक फिक्स टेम्परेचर रहेगा कि उसी अगर टेम्परेचर पे जाएगा तभी वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन इसमें क्या होता है इवेपोरेशन में, ये किसी भी टेम्परेचर पर, कोई भी टेम्परेचर रहे, किसी भी टेम्परेचर पे ये इवेपोरेट हो जाता है। किसी भी टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म से आपका गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई भी सब्सटेंस हो, लिक्विड सब्सटेंस। ठीक, तो अगर हम इसका डिफिनीशन देखें तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा? द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज इवेपोरेशन। ठीक, मतलब क्या है? यह एक फिनोमिना है जो कि चेंज करता है लिक्विड को वेपर फॉर्म में। ठीक, ये एक फिनोमिना है जो कि चेंज करता है क्या? लिक्विड को वेपर फॉर्म में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही, बॉइलिंग पॉइंट है वो नहीं पहुंचा है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही वो किसी लिक्विड को इवेपोरेट कर देता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक, एक बात और इसमें क्या है कि यह इट इज अ सरफेस फिनोमिना, यह एक सरफेस फिनोमिना होता है। मतलब कि ये जैसा कि आप बॉइलिंग में देखे होंगे तो बॉइलिंग में क्या होता है कि हम नीचे से हीट देते हैं, नीचे से हीट देंगे तो उसमें क्या होगा? बुलबुले निकलते हैं, फिर वो धीरे धीरे पहले नीचे का मॉलिक्यूल हीट होगा, फिर उसके ऊपर का पूरा मॉलिक्यूल हीट हो जाएगा, फिर उसके बाद वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यह एक सरफेस फिनोमिना है। ठीक, ये एक सरफेस फिनोमिना है। वहीं पर बॉइलिंग जो होता है वो क्या होता है? बल्क फिनोमिना होता है। ठीक, वो पूरा एक साथ हीट होगा फिर जाके वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन इसमें क्या होता है? ये है सरफेस फिनोमिना। इसमें क्या होता है? पहले ऊपरी जो सरफेस होता है उसका, सरफेस का ही जो मॉलिक्यूल होगा वो इवेपोरेट होगा, यानी सरफेस का मॉलिक्यूल ही पहले लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा। ठीक, वो कैसे होगा कि जब हम कोई बीकर में पानी लिए हैं, ठीक, वो पानी क्या होगा? उससे कोई हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई भी सनरेज, कोई भी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो क्या होगा कि पहले ही आपको मालूम है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। तो उसमें जब उसको अलग से एनर्जी मिल जाएगी तो क्या होगा कि और ज़्यादा तेज मूव करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा। तो और ज़्यादा वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा कि उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा नीचे वाले मॉलिक्यूल से, वो क्या होगा कि ब्रेक होने लगेगा। जब वो ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा कि जो ऊपर के मॉलिक्यूल रहेंगे, सरफेस के मॉलिक्यूल, वो क्या होंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे, जो कि वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक, ये समझ में आ गया? यह एक सरफेस फिनोमिना है। और ये आपको ये बता दिया कि बॉइलिंग जो होता है वो बल्क फिनोमिना है और जो इवेपोरेशन होता है वो सरफेस फिनोमिना है। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे इसमें क्या कि फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, मतलब क्या फैक्टर है जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करता है। ठीक, तो इसमें पहले मेनली ये 5 हैं, जो 5 प्रकार के हैं, जो 5 फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। ठीक, तो पहला क्या हो गया आपका? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हो गया, जैसे कि आप ग्लास में लिए तो धीरे धीरे इवेपोरेट करेगा, पहले ऊपर का करेगा फिर ऊपर का करेगा। इसमें क्या है? सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया ज़्यादा कर दिए, जैसा कि हम रूम में पोछा लगाते हैं तो आप देखते हैं कि पोछा लगा दिए, पानी पूरे सरफेस पे फैला रहता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि आप फैन चालू कर देते हैं, फैन चालू करेंगे तो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा, ज़्यादा जल्दी वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो फैन चालू करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, वो गर्मी का मौसम है तो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो ज़्यादा सरफेस एरिया रहेगा तो हर जगह हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक, तो इस पर क्या होगा कि अगर सरफेस एरिया हमने ज़्यादा कर दिया, सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो जो आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो इसमें क्या होगा इफेक्ट में कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हो गया, सरफेस एरिया अगर आपका ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा है तो सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ठीक, अब दूसरा आपका आ गया, दूसरा क्या है? इंक्रीज इन टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो आपका जो भी
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहता है वो वीक होता रहता है, जल्दी वीक होगा। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दे रहे हैं, ठीक, जैसे कि गर्मी के मौसम में होता है, अगर ज़्यादा गर्मी है, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होता है। ठीक, तो वही हो गया, अगर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर में होगा तो इसका भी रेट होगा, इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा। ठीक, ये भी हो गया आपका। और एक आता है तीसरे नंबर पे, क्या है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। पहले हम समझेंगे ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी मतलब आप देखते होंगे बारिशों के मौसम में चिपचिपापन आ जाता है, ठीक, उसी को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी का मेन मतलब अगर देखा जाए तो उसे क्या कहते हैं कि जब आपका एयर मॉलिक्यूल जो रहता है, एयर मॉलिक्यूल में अगर अधिक मात्रा में वाटर मॉलिक्यूल हो जाए, जुड़ जाए, ठीक, यही सीधा सा मतलब है ह्यूमिडिटी का, कि जैसे एयर तो है अपने वातावरण में पूरा, तो अगर एयर मॉलिक्यूल में वाटर मॉलिक्यूल तो रहते ही हैं, कौन कौन से, जैसे आप कहते हैं एयर मॉलिक्यूल में क्या क्या रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अदर गैसेज रहती हैं, ठीक, लेकिन उसमें वाटर मॉलिक्यूल भी रहते हैं, वाटर गैसेस फॉर्म में रहते हैं, H2O के गैसेस फॉर्म में रहते हैं। लेकिन जब वो अधिक मात्रा में हो जाए, एयर में H2O जब अधिक मात्रा में हो जाए तो क्या होता है कि उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक, तो अब क्या होगा, कैसे, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। लेकिन जब आप देखेंगे कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो जैसे आप कपड़ा धोएं फिर डालें सूखने के लिए, हैं, तो उस पर क्या होता है कि सरफेस, पहले तो हम कपड़े फैला कर डालेंगे, ठीक, तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा इवेपोरेट होगा, ये तो आ गया आपका सरफेस एरिया में। लेकिन ह्यूमिडिटी में क्या होगा कि अगर आपका ह्यूमिडिटी है, सिर्फ ह्यूमस है अगर ज़्यादा वातावरण में, तब क्या होगा कि जब आप कपड़े को डालें हैं सूखने के लिए तो वो जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि जब खुद ही एयर जो है आपका वातावरण में, उसके पास खुद ही ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल हैं, तो आपका जो कपड़े का वाटर मॉलिक्यूल है उसे कैसे एब्जॉर्ब करेगा एयर। ठीक, कैसे होता है कि मेन चीज़ होता है क्या कि जो पहले ही आपके नेचर में मतलब वाटर मॉलिक्यूल हैं एयर में, तो अब क्या होगा कि कपड़े का मॉलिक्यूल का, जो कपड़े में वाटर का मॉलिक्यूल उसे कैसे एब्जॉर्ब करेगा, उसके पास पहले से ही, अगर नहीं रहता तो एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, तो इसमें क्या हो गया कि डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, अगर वातावरण में ह्यूमिडिटी कम है तब आपका इवेपोरेशन अधिक होगा। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं कि डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक, अब चौथे नंबर पे आ गया आपका, चौथे नंबर पे आ जाएगा इंक्रीज इन विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड मतलब अगर हवा तेज़ी से चल रही है तो आपका जो इवेपोरेशन होगा वो भी ज़्यादा तेज़ से होगा। ठीक, ऐसा कैसे होगा कि मान लो वही हम मान लिए कि अगर कपड़े को डाले हैं सूखने के लिए, ठीक, तो अब हवा तेज़ी से चल रहा है, तो हवा तेज़ी से चल रहा है, मेन चीज़ यहाँ पर क्या है, अब ह्यूमिडिटी है नहीं, ह्यूमिडिटी नहीं है तो हवा तेज़ी से चल रहा है, तो अब हवा मतलब जो भी एयर कंटेंट होंगे वो कपड़े के संपर्क में रहेंगे, तो क्या होगा कि जो कपड़े से वाटर मॉलिक्यूल रहेगा वो एयर में आ जाएगा। ठीक, इवेपोरेट होके एयर में आ जाएगा, तो एयर में आया, फिर क्या हुआ, हवा तेज़ी से चला, तो वो जो वाटर मॉलिक्यूल वाले एयर रहेंगे वो तो आगे बढ़ जाएंगे, फिर उसके पास, कपड़े के पास जो आएंगे एयर मॉलिक्यूल, उसमें H2O मॉलिक्यूल है नहीं, कोई भी ह्यूमिडिटी नहीं है, तो फिर क्या होगा, फिर वो जो वाटर से इवेपोरेट होके H2O का कंटेंट आ जाएगा एयर में। तो ऐसे ही लगातार प्रक्रिया चलती रहती है, तो उसमें क्या होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से होगा। ठीक, तो इसमें क्या ले सकते हैं कि इंक्रीज इन विंड स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक, अब चौथा आ गया आपका, पाँचवा आ गया आपका क्या, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड हम कैसे समझ सकते हैं कि अब जैसे मान लीजिए हम अलग अलग मतलब लिक्विड ले लिए, जैसे वाटर ले लिए H2O, और यहीं पर ले लिए आप एल्कोहल कोई, ठीक, एल्कोहल ले लिए, तो अब एल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है 78 डिग्री सेल्सियस, और वहीं वाटर का क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो आप बता दें इसमें कौन सबसे पहले इवेपोरेट होगा, कौन सबसे पहले इवेपोरेट होगा, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि इसका तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका 78 है, तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले एल्कोहल ही होगा। ठीक, तो यही नेचर ऑफ लिक्विड, अलग अलग लिक्विड का अलग अलग नेचर होता है। ठीक, तो सबसे पहले क्या होगा, एल्कोहल होगा, जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट रहेगा उसका इवेपोरेशन सबसे पहले होगा। तो दोस्तों इसका कुछ एग्जांपल है इवेपोरेशन का कि क्या है, वी स्प्रेड वेट क्लॉथ टू ड्राई देम इन एयर। मतलब क्या होता है कि हम कपड़ा, वही पढ़े हैं, कपड़ा जो हम डालते हैं सूखने के लिए, वो कोई भी हीट होगा, सरफेस फिनोमिना है, तो क्या होगा, हीट जाएगा वाटर को, वाटर के मॉलिक्यूल पे ब्रेक करेगा, फिर वो
इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड होगा। और दूसरा है आपका इवेपोरेशन इज फास्टर इन समर देन विंटर। गर्मी में जो होता है इवेपोरेशन वो ज़्यादा होता है किसके अपेक्षा, विंटर, ठंडे मौसम की अपेक्षा। ठीक, क्यों? क्योंकि विंटर में जो होता है वही है कि ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा तो वही, अब एक फैक्टर इफेक्टिव में पढ़े थे कि अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा तो जो रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा वो अधिक होगा। ठीक, तो उसी प्रकार आपका वही आप समझ लीजिए कि जो समर में होता है इवेपोरेशन वो विंटर से अधिक होता है। और चौथा आ गया आपका क्लॉथ ड्राई फास्टर ऑन अ विंडी डे। मतलब क्या होता है कि जब हवा आपका ज़्यादा तेज़ी से चलने लगता है तो उसमें क्या होता है कि आपका जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से सूखने लगते हैं। ठीक, वही होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल आ गए आपके एयर, कपड़े के जो वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं वो एयर में आ गए, फिर हवा चल दी, वो आपका मॉलिक्यूल आगे बढ़ गया, फिर दूसरा आया एयर का मॉलिक्यूल, उसमें वाटर मॉलिक्यूल कम है, फिर वो क्या होगा, वाटर क्लॉथ से वाटर का मॉलिक्यूल इवेपोरेट होकर आ गया इसमें, फिर ये आगे बढ़ गया, सेम वही प्रोसेस चलता रहता है जिससे कि आपका जो कपड़ा होगा वो जल्दी सूख जाता है। ठीक, समझ में आ गया? तो दोस्तों अब इसमें हम पढ़ लेंगे एक क्या चीज़, इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। क्या इवेपोरेशन कूलिंग कॉज करता है? ठीक, तो इसमें पहला हम पढ़ लेंगे क्या, वी पुट एसीटोन ऑन आवर पाम। ठीक, तो आप जैसे जानते होंगे कि एसीटोन जो नेल पॉलिश आती है, लड़कियों लगाती हैं नेल पॉलिश, तो उसे छुड़ाने के काम में आता है। ठीक, तो जब हम देखते होंगे कि जब हम नेल पॉलिश छुड़ा रहे हैं तो हाथ कूलिंग मतलब कूलिंग फील करता है। ठीक, वो कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक, कूलिंग इफेक्ट तो ये कैसे होता है? ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जब हम एसीटोन अपने हाथ में लगाएं, ठीक, अपने हाथ में लगाएं तो उसमें क्या होता है कि एसीटोन हम लगा लिए, फिर ये क्या होता है कि एसीटोन अब फैल गया हाथ में, तो वो क्या होता है कि जो हमारे अंदर की जो हीट होती है, बॉडी की हीट होती है, उसे एब्जॉर्ब करके वो इवेपोरेट होती है। ठीक, उसे हीट को एब्जॉर्ब करेगी, एब्जॉर्ब करने के बाद जो एसीटोन के मॉलिक्यूल रहेंगे वो क्या होंगे, उसके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ब्रेक हो जाएगा हीट की वजह से, तो वो क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा। तो हीट जब वो एब्जॉर्ब कर ली तो हीट अंदर से जब एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होता है, हमें कूलिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक, हमारे जो पाम होते हैं वो कूल लगने लगते हैं। ठीक, ऐसे ही क्या होता है कि वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। जब हम देखते हैं कि हम गर्मियों में जो होते हैं तो कॉटन के क्लॉथ ही प्रीफर करते हैं। आप गर्मियों में ये तो किसी को नहीं देखते होंगे कि वुलन क्लॉथ पहनने हैं। ठीक, वुलन क्लॉथ क्या होता है कि जब हम कॉटन का क्लॉथ पहनते हैं तो वो क्या होता है कि जो पसीने आपके निकलते हैं बॉडी से उसको जल्दी एब्जॉर्ब करता है, कॉटन क्लॉथ होता है। ठीक, तो वो कॉटन क्लॉथ होगा तो वो पसीने को जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा कॉटन क्लॉथ, तो ये भीग जाता है। तो अब क्या होगा कि ये अब कॉटन क्लॉथ है तो अब ये इवेपोरेट कैसे होगा, सूखेगा कैसे? तो सूखेगा कैसे, ये बॉडी का हीट जो होता है वो कांटेक्ट में रहता है वाटर के, पसीने के जो आपका भीगा रहेगा शर्ट, तो क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल हीट जो होगा वाटर मॉलिक्यूल वो एब्जॉर्ब करेगा, तो अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपका ब्रेक डाउन करेगा वाटर मॉलिक्यूल, तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो जब ये हीट एब्जॉर्ब किया वाटर से तो आपको क्या लगता है कि ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है। ठीक, हल्का हल्का ठंडा महसूस होने लगता है। ये हो गया आपका। और एक इसमें एक और है, वाटर इज केप्ट इन अर्थन पॉट इन समर। आपने देखा होगा गर्मियों में, गांव में जाकर देखा होगा तो घड़े में पानी रखते हैं। ठीक, तो उसमें क्या रहता है कि पानी जो रहता है आपका ठंडा बना रहता है। कैसे ठंडा बना रहता है, आप देखे होंगे कि जो मिट्टी के पॉट होते हैं, मिट्टी के बर्तन होते हैं, घड़ा वगैरह, उसमें क्या होगा, आप जब देखेंगे उसमें पोरस नुमा होता है, वो छिद्र नुमा होता है, बहुत छोटे छिद्र पाए जाते हैं। ठीक, तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप अंदर वाटर मॉलिक्यूल रखेंगे तो पोर जो छोटे छिद्र होते हैं उसके द्वारा वो बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक, बाहर निकलने के बाद वो क्या होते हैं, इवेपोरेट होते रहते हैं। जो वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे वो इवेपोरेट होकर गैस में बनते रहते हैं। ठीक, जिसकी वजह से आपका जो पूरा घड़ा जो रहेगा वो ठंडा हो जाता है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर पॉट का, तो वो क्या होगा, ठंडा बना रहता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो वाटर रहते हैं वो भी ठंडे बने रहते हैं। ठीक, और चौथा आपका हो गया, पीपुल स्प्रिंकल वाटर ऑन अराउंड इन समर। ठीक, तो क्या होगा, आप गर्मियों में गांव में देखे होंगे कि जब लोग कहीं सोने जाते हैं छत वगैरह पे, तो क्या होता है, पहले छत पे अगर सोने जाएंगे या फिर वहाँ पर पहले पानी छिड़क देते हैं। ठीक, इससे क्या होता है, छत पे सोने गए, आप पानी छिड़क दिए, तो पानी छिड़क जाए तो जो सरफेस रहता है छत वगैरह का वो क्या होता है, पानी छिड़क दिए तो उस पर क्या होगा कि
पानी छिड़क दिए, तो अब जो सरफेस का जो हीट रहता है वो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल आपका एब्जॉर्ब करेगा। वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर लेगा तो हीट एब्जॉर्ब कर लिया, तो वाटर क्या हुआ, हीट एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो अब क्या होगा, जो हीट एब्जॉर्ब कर लिया है वाटर, तो उसकी वजह से जो सरफेस रहता है वो कूल लगने लगता है, ठीक, वो ठंडा हो जाता है। ठीक, समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका उसका उत्तर जरूर देंगे जल्द से जल्द। थैंक यू।